लखनऊ से खबर जाए यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज जिस सुबह 11:30 बजे होगी। कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में बिंदुओं पर चर्चा होगी। तमाम वो बिंदु जिन पर आज मंथन होगा। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनाश, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज हो रही है, क्या कुछ इसमें बिंदु रखे गए हैं खास तौर पर? क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की बैठक ये होने वाली है, इससे कहीं ना कहीं 24 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है और उससे पहले जो आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि जो नाम पहले से तय माने जा रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर आरएलडी के नेताओं की बात करें, इसके अलावा बीजेपी संगठन से किसी पिछड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तो उसको लेकर आज कोर कमेटी की बैठक में बातचीत होगी कि आखिर वो चेहरा कौन होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो यूपी की पूरी पॉलिटिक्स है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं ओबीसी सेंट्रिक हो चुकी है। तो पिछड़े चेहरे के सहारे बीजेपी की कोशिश यही होगी कि मंत्रिमंडल में शामिल कराकर एक बड़ा मैसेज दिया जाए। देखिए, इसके अलावा चूंकि 21 मार्च को विधान परिषद का भी चुनाव है, जिसमें 13 सीटों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो घोषित होने हैं और माना जा रहा है कि 10 सीटों पर चूंकि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी आज चर्चा होगी कि आखिर वो कौन कौन से नाम होंगे। हालांकि 2 दिन पहले जो दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें भी विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, मुख्यमंत्री समेत सभी लोग विधान परिषद चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें यूपी बीजेपी से खासतौर पर संगठन से कौन पिछड़ा चेहरा हो सकता है, उसको लेकर बातचीत होनी है। निश्चित अविनाश, और ऐसे में चुनावी मोड में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर भी ये बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ 21 मार्च को चुनाव विधान परिषद की सीटों पर होने हैं, इसलिए हाथ से भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने 8वें प्रत्याशी को जिताया है, तो वैसे में इस बात की संभावना है कि 10 के अलावा, चूंकि 10 सीटों के लिए बीजेपी के पास विधान परिषद के चुनाव में पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन अगर बीजेपी 11वें उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो राज्यसभा चुनाव की तरह होंगी। तो वैसे में निश्चित तौर पर जोड़ तोड़ की प्रक्रिया शुरू होगी, क्रॉस वोटिंग होगी। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि आज की बैठक में 11वें प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि अगर बीजेपी 11वें प्रत्याशी को उतारती है चुनावी मैदान में तो उसके लिए जो संख्या बल है, जो आंकड़ा है, वो बीजेपी कैसे जुटाएगी। तो आज की बैठक चूंकि मुख्य रूप से माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद चुनाव को लेकर है और इन दोनों मुद्दों को लेकर अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास ठीक है विनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।